आज की दुनिया तेज रफ्तार से दौड़ रही है। हर कोई आगे निकल जाना चाहता है, पैसे में, नाम में, शोहरत में और आराम में। लेकिन इस दौड़ में एक चीज है जो सबसे पीछे छूटती जा रही है, सेहत। हम सब जानते हैं कि सेहत ही असली दौलत है, फिर भी हम उसी के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करते हैं। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सच्चाई है। यह कहानी उन फैसलों की है जो हम रोज लेते हैं, गलत खान पान, लापरवाह दिनचर्या, दिखावे की जिंदगी और अभी नहीं बाद में देखेंगे वाली सोच की। यह कहानी है अमन वर्मा की। दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह शोर से होती थी। गाड़ियों के हॉर्न, चाय वालों की आवाज, मोबाइल फोन की घंटियां और जल्दी जल्दी भागते लोग। इसी भीड़ का हिस्सा था अमन वर्मा, उम्र लगभग 32 साल। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला अमन बाहर से देखने में एक सफल इंसान लगता था। अच्छी सैलरी, स्मार्टफोन का नया मॉडल, ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक सच्चाई छुपी थी, थका हुआ शरीर और बीमार होती आत्मा। अमन की सुबह अलार्म से नहीं, बल्कि मोबाइल की नोटिफिकेशन से होती थी। रात 2 बजे तक मोबाइल पर स्क्रॉल करना, सुबह मुश्किल से 4-5 घंटे की नींद और फिर जल्दबाजी में घर से निकलना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। नाश्ता, उसके लिए नाश्ता मतलब ऑफिस के रास्ते में मिलने वाला समोसा या बर्गर। पानी, पूरे दिन में 2 गिलास भी मुश्किल से। व्यायाम, यार टाइम ही कहाँ है। अमन अक्सर मजाक में कहता, अभी तो जवान हूं, कुछ नहीं होगा। बचपन की सीख जो भूल गई। अमन का बचपन एक छोटे से कस्बे में बीता था। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मां गृहिणी। घर में सादा खाना, समय पर भोजन और सुबह की सैर, ये सब जरूरी माने जाते थे। उसकी मां अक्सर कहती थी, बेटा पेट का ध्यान रखा तो सब ठीक रहेगा। पिता समझाते थे, सेहत को कभी हल्के में मत लेना, पैसा दोबारा कमा सकते हो, शरीर नहीं। लेकिन जैसे जैसे अमन बड़ा हुआ, शहर आया, नौकरी लगी, वैसे वैसे ये बातें किताबों की तरह अलमारी में बंद होती चली गई। अब जिंदगी का मतलब सिर्फ टारगेट, डेडलाइन और प्रमोशन था। सेहत से पहला समझौता। ऑफिस में अमन को सबसे मेहनती कर्मचारियों में गिना जाता था। देर तक काम करना उसकी आदत बन चुकी थी। बॉस खुश रहते, टीम उसे मिसाल मानती, लेकिन हर तारीफ की कीमत होती है। लगातार बैठे रहना, जंक फूड, कैफीन से भरी कॉफी और तनाव, इन सब ने धीरे धीरे उसके शरीर को खोखला करना शुरू कर दिया था। शुरुआत छोटी छोटी समस्याओं से हुई, सिर में हल्का दर्द, गैस और एसिडिटी, थकान, चिड़चिड़ापन, लेकिन अमन ने इन्हें नजरअंदाज किया। ऑफिस का स्ट्रेस है, नींद पूरी नहीं हुई होगी, आज खाना ठीक नहीं था। हर समस्या के लिए उसके पास एक बहाना था, डॉक्टर नहीं, दर्द निवारक। एक दिन ऑफिस में काम करते करते अमन के सीने में हल्की जलन हुई, पसीना आने लगा। दोस्त ने कहा, यार डॉक्टर को दिखा ले। अमन हौस दिया, अरे कुछ नहीं, एसिडिटी है। उसने पास की मेडिकल स्टोर से दवा ली और काम में लग गया। यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती, लक्षणों को बीमारी से पहले ही दबा देना। डॉक्टर के पास जाना उसके लिए समय की बर्बादी थी। उसे लगता था कि बीमारी सिर्फ दूसरों को होती है, खासकर उन लोगों को जो कमजोर होते हैं। सोशल मीडिया पर अमन की जिंदगी परफेक्ट दिखती थी, रेस्टोरेंट की तस्वीरें, पार्टी की स्टोरीज, ट्रैवल पोस्ट्स। लेकिन कैमरे के बाहर उसकी थाली में सलाद नहीं, बल्कि पिज्जा होता था। जिम की जगह कैफे और पार्क की जगह मॉल। उसके दोस्त भी उसी दुनिया का हिस्सा थे। यार जिंदगी एक ही बार मिलती है, खाओ पियो, एंजॉय करो। लेकिन कोई यह नहीं पूछता था कि शरीर कितना सह पा रहा है। एक दिन मां का फोन आया, बेटा आवाज ठीक नहीं लग रही, सब ठीक है ना? अमन ने बात टाल दी, हाँ मां, बस थोड़ा काम ज्यादा है। मां ने धीरे से कहा, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, पैसा सब कुछ नहीं होता। फोन कटने के बाद अमन कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर लैपटॉप की स्क्रीन ने उसे वापस खींच लिया। समय बीतता गया, अमन की दिनचर्या और बिगड़ती गई। अब थकान स्थायी हो चुकी थी,
नींद अधूरी, चेहरा बुझा हुआ। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त उसे अचानक चक्कर आया। सड़क किनारे खड़ा होकर उसने खुद को संभाला। दिल तेज धड़क रहा था। कुछ पल के लिए उसे डर लगा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, कल ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता था कि यह कल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। उस रात अमन ठीक से सो नहीं पाया। दिल की धड़कन सामान्य से तेज थी, सिर भारी लग रहा था और बार बार प्यास लग रही थी। फिर भी उसने खुद को समझाया कि यह सब थकान की वजह से है। सुबह होते ही वही पुरानी आदत, मोबाइल उठाया, नोटिफिकेशन देखे और बिना सोचे समझे बिस्तर छोड़ दिया। लेकिन आज कुछ अलग था। शीशे में देखा तो चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और होंठ सूखे हुए। मां की आवाज कानों में गूंजने लगी। अपनी सेहत का ध्यान रखा कर अमन ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस पहुंचते ही मीटिंग शुरू हो गई। क्लाइंट प्रेजेंटेशन था। बॉस सामने बैठे थे। अमन पूरी कोशिश कर रहा था कि खुद को सामान्य दिखा सके, लेकिन पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अमन, अमन! किसी ने उसे कुर्सी से पकड़ लिया। वह गिरते गिरते बचा। ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। पानी लाया गया। कोई दवा ढूंढने लगा। बॉस ने सख्त आवाज में कहा, अब बहुत हो गया, इसे हॉस्पिटल ले चलो। अमन विरोध करना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। शरीर ने आखिरकार हार मान ली थी। हॉस्पिटल की सफेद दीवारें अमन को अजीब तरह से डरावनी लग रही थीं। मशीनों की बीप बीप, स्ट्रेचर की आवाजें और डॉक्टरों की भागदौड़, सब कुछ उसके लिए नया था। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया। नर्स ने शुगर की जांच की। डॉक्टर की भौहें सिकुड़ गईं। आपको पहले से कोई दिक्कत है? डॉक्टर ने पूछा। अमन ने सिर हिलाया। नहीं, बस थोड़ा काम का तनाव। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, तनाव नहीं, यह लापरवाही है। चाहे रिपोर्ट्स आने में ज्यादा समय नहीं लगा। डॉक्टर ने फाइल बंद की और अमन की आंखों में देखा। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। शुगर लेवल भी नॉर्मल से ऊपर है। कोलेस्ट्रॉल हाई है और शरीर में पानी की भारी कमी है। अमन को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। लेकिन मैं तो अभी जवान हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। बीमारी उम्र नहीं देखती, आदतें देखती है। यह वाक्य अमन के दिल में उतर गया। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, अगर आपने अभी अपनी जीवन शैली नहीं बदली तो अगले कुछ सालों में दिल की बीमारी, स्ट्रोक या किडनी की समस्या हो सकती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आपको दवाइयों से ज्यादा अनुशासन की जरूरत है। समय पर खाना, सही खाना, नींद, व्यायाम और तनाव से दूरी। अमन चुपचाप सुनता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर उससे शिकायत कर रहा है। तू हॉस्पिटल से मां को फोन किया गया। कुछ ही घंटों में वह पहुंच गई। मां ने अमन को बेड पर लेटे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसका माथा सहलाया। कितनी बार कहा था बेटा। अमन की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाया। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपनी सेहत से नहीं, बल्कि अपने मां बाप के भरोसे से भी खिलवाड़ किया है। रात को हॉस्पिटल के कमरे में अकेला पड़ा। अमन छत को घूरता रहा। मशीनों की आवाज उसके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थी। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या यह सब वाकई जरूरी था? क्या प्रमोशन से ज्यादा जरूरी सेहत नहीं थी? क्या कल वाकई आता है? उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। मां का सादा खाना, पिता की सुबह की सैर, सब कुछ कितना सरल था। अगली सुबह डॉक्टर राउंड पर आए। अमन ने खुद कहा, डॉक्टर साहब, मैं बदलना चाहता हूं। डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शुरुआत करने में देर नहीं हुई है, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। यह सुनकर अमन के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद अमन की जिंदगी बाहर से वही लगती थी, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था। डॉक्टर की चेतावनी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। अब एक गलती भी भारी पड़ सकती है। घर लौटते समय रास्ते वही थे, लेकिन नजर अलग हो चुकी थी। हर चाय की दुकान, हर फास्ट फूड आउटलेट उसे जैसे आईना दिखा रहा था उसकी पुरानी आदतों का। नई शुरुआत। अमन ने पहली बार अलार्म सुबह 6 बजे का लगाया। जब अलार्म बजा
तो हाथ अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ा, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा चेहरे से टकराई। यही वक्त है, उसने खुद से कहा। पहली सुबह की सैर मुश्किल थी, सांस फूल रही थी, पैरों में दर्द था, लेकिन हर कदम के साथ उसे लगा कि वह अपने शरीर से माफी मांग रहा है। खाने की जंग। घर पर मां कुछ दिनों के लिए आ गई थी। रसोई से सादे खाने की खुशबू आने लगी, दाल, सब्जी, रोटी। अमन को बाहर का खाना याद आता, लेकिन मां की आंखों में चिंता देख वह चुप रहता। मां बोली, बेटा, स्वाद जुबान को चाहिए, शरीर को नहीं। पहली बार अमन ने यह बात सच में समझी। ऑफिस लौटना आसान नहीं था। दोस्तों ने ताना मारा, अब क्या बाबा बन गया, जरा सा बीमार क्या पड़ा, पूरी लाइफस्टाइल बदल दी। मीटिंग के बाद जब सब चाय और समोसे की ओर बढ़े, अमन ने गुनगुना पानी लिया। हंसी उड़ी, उसका मन डगमगाया, लेकिन उसने खुद को संभाला। काम का दबाव कम नहीं हुआ था। डेडलाइन वही थी, क्लाइंट वही। पहले अमन तनाव में कॉफी पीता था, अब वह 5 मिनट आंखें बंद करके सांसें गिनता। कई बार बॉस को यह अजीब लगा, लेकिन अमन को फर्क पड़ना बंद हो गया था। बदलाव की राह अकेली होती है। पुराने दोस्त धीरे धीरे दूर होने लगे, पार्टियां छूट गईं, देर रात की बातें खत्म हो गईं। कभी कभी अमन को लगता कि क्या वह सही कर रहा है, क्या जिंदगी सिर्फ नियमों में बंधकर जीने का नाम है। फिर उसे हॉस्पिटल की वो रात याद आ जाती। छोटी जीत है। 1 महीने बाद जब रिपोर्ट्स आईं, डॉक्टर ने कहा सुधार है, वजन थोड़ा कम हुआ था, बीपी कंट्रोल में आने लगा था। यह शब्द अमन के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। उसने पहली बार अपने शरीर पर गर्व महसूस किया। एक पारिवारिक समारोह में सब कुछ सामने आ गया। कोई बोला, इतना परहेज क्यों? कोई हंसा, आजकल सबको हेल्थ फ्रीक बनना है। अमन ने शांत स्वर में कहा, मैंने बीमार होकर समझा है, आप समझकर सीख लें। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब अमन खुद के साथ समय बिताने लगा था। सुबह की हवा, किताबें, हल्का संगीत। उसे एहसास हुआ कि वह सालों से खुद से भाग रहा था। सेहत सिर्फ शरीर नहीं, मन की भी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अमन अब समय के पीछे नहीं भाग रहा था। वह उसे समझने लगा था, महसूस करने लगा था। जहां पहले हर सुबह एक बोझ लगती थी, अब वही सुबह एक मौका बन चुकी थी। अमन अब भी उसी कंपनी में काम करता था, उसी शहर में रहता था, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। एक दिन ऑफिस में बड़ी मीटिंग थी। विदेशी क्लाइंट आने वाले थे। यह प्रोजेक्ट अमन के करियर का सबसे बड़ा मौका था। मीटिंग देर रात तक चली, सब थक चुके थे। किसी ने कहा, चलो बाहर से खाना मंगाते हैं। अमन के सामने वही पुराना संघर्ष फिर खड़ा हो गया। लंबी रात, थका शरीर और पुरानी आदतों की आवाज। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपना खाना घर से लाया हूं। कुछ लोग हंसे, कुछ चुप रहे, लेकिन अमन शांत था, क्योंकि अब वह जान चुका था, एक रात की लापरवाही महीनों की मेहनत बर्बाद कर सकती है। नतीजा, प्रेजेंटेशन शानदार रही, क्लाइंट खुश थे। बॉस ने सबके सामने कहा, अमन, तुमने साबित कर दिया कि अनुशासन और सफलता साथ चल सकते हैं। यह सुनकर अमन की आंखें नम हो गईं। कुछ महीने बाद अमन उसी हॉस्पिटल गया जहां कभी डर के मारे कांप रहा था। इस बार रिपोर्ट्स सामान्य थीं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब आप दूसरों के लिए उदाहरण हैं। अमन ने धन्यवाद कहा और बाहर निकल आया। हॉस्पिटल के बाहर वही भीड़ थी, वही जल्दबाजी, लेकिन अब वह उसका हिस्सा नहीं था। मां के घर पहुंचा तो उन्होंने उसे ध्यान से देखा। चेहरे पर रौनक थी। मां बोली, अब मेरा बेटा लौट आया है। अमन ने मां के हाथ थाम लिए। उस पल उसे लगा कि उसने सिर्फ अपनी सेहत नहीं, मां की नींद भी लौटा दी है। अब अमन सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की सेहत की भी बात करने लगा था। ऑफिस में उसने हेल्थ ब्रेक की पहल की। सुबह की वॉक ग्रुप शुरू हुआ। कई लोग मजाक करते करते शामिल हो गए। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। एक सुबह अमन आईने के सामने खड़ा था, वही चेहरा, लेकिन अब थका हुआ नहीं। उसने खुद से कहा, सेहत से खिलवाड़ करने की कीमत बहुत भारी होती है, और फिर मुस्कुरा दिया। कहानी का संदेश, यह कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, यह उन सबकी है जो कहते हैं अभी टाइम नहीं है।
याद रखिए, बीमारी आने के बाद समय बहुत होता है, लेकिन तब शरीर साथ नहीं देता। अंत सेहत कोई विकल्प नहीं है। यह जिंदगी की नींव है। जो इसे समझ गया वह जिंदगी जीत गया। इस कहानी को देखने और सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। अगर यह कहानी आपकी सेहत और जिंदगी को लेकर आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर पाई हो, तो हमारा प्रयास सफल है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सावधानी किसी अपने की पूरी दुनिया बचा सकती है। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।